एसी कूलर में रहते हैं, लेकिन इन्हें बाहर की हवा भी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार प्रकृति का नाश किया जा रहा है। जितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको देखते हुए यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए। कहाँ गए वो जिम्मेदार लोग जो पर्यावरण दिवस आते ही फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं। ये सरकार अच्छा नहीं कर रही है। चिंता का विषय है, उसको चिंतन करना चाहिए नगर परिषद। धांधलेबाजी चल रही है। क्या नगर परिषद ने एक भी पेड़ कहीं लगाए हैं? वृक्षों की कटाई बंद। जिम्मेदारी ले और लोगों को उससे राहत दे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं चित्रकूट नगर परिषद के पीली कोठी क्षेत्र में। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा मात्रा में हरे पेड़ काटे गए हैं। कारण है इसका नवीन रोड का बनाना। नई रोड निर्माण करने के लिए इतने ज्यादा मात्रा में हरे वृक्षों को काटा जा रहा है। पूरे चित्रकूट में बहुत ज्यादा मात्रा में वृक्ष लगे हुए थे, आज उन सभी वृक्षों को पूरी तरह काट दिया गया। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि अच्छी तरह सारे देखिए, आप हरे वृक्ष हैं, एकदम पत्तियां इनकी हरी हैं। अभी हाल ही में इनको काट के गिराया गया है। आप समझिए, जहां एक तरफ जिम्मेदार लोग पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, वहां इतनी ज्यादा मात्रा में विकास का नाम लेकर इतनी ज्यादा मात्रा में हरे पेड़ों को काटा जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार प्रकृति का नाश किया जा रहा है। जहां आज इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं नगर पंचायत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ काटने में लगा हुआ है। जहां एक तरफ हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, सभी लोग पर्यावरण बचाने के लिए संकल्प ले रहे हैं, किंतु हमारा नगर परिषद इतने ज्यादा मात्रा में पेड़ काट रहा है। कारण है विकास, नई रोड बनाने के लिए। ये सोचने का विषय है कि रोड से ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों का जीवन है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीली कोठी से, जो रोड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों को जोड़ती है। उसी स्थल पर हम मौजूद है जहां एक और ताजा पेड़ काटा गया है। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, जो कि यह विशाल वृक्ष था। कितना बड़ा वृक्ष था, इसकी गड्ढे से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि गड्ढा दिखाने का प्रयास करें, कितना ज्यादा बड़ा वृक्ष था। मेरे पीछे एक और बड़ा गड्ढा है, आप देख रहे होंगे। यहाँ भी एक बड़ा विशाल वृक्ष रहता था, उसको भी नगर परिषद ने काट दिया है। इसी के नीचे से पानी की पाइपलाइन जाती थी, वो भी टूट चुकी है, जो कि अब पानी की भी समस्या होगी। इतनी भीषण गर्मी में क्या पेड़ काटना जरूरी था? हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय जन उपस्थित, आइए उनसे भी जानते हैं कि इतने ज्यादा मात्रा में पेड़ कटने से क्या नुकसान है। आपका क्या नाम है? राजेश, ये छायादार वृक्ष था, नीम का वृक्ष था, बहुत अच्छा वृक्ष था। यहाँ महोत्सव में लोग भाग आते थे, ये बैठते थे इसमें छाया के नीचे और अपना जो नाश्ता पानी लाते थे, खाते पीते थे। पानी यहाँ हैंड पाइप लगा था। अब बताइए आप यहाँ कौन बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा, धूप के कारण कोई नहीं बैठेगा, यहाँ मैदान रहेगा। जो कटे हुए विकास के नाम पर पेड़ हैं, उसकी भरपाई करने के लिए जिम्मेदार लोगों ने कहाँ लगवाया या लगाने का प्लान है। पेड़ों को बढ़ाने का प्लान है, जिससे हमारा पर्यावरण संतुलित रहता है और नाना प्रकार की बाधाओं और ये धूप से बचने के लिए भी पेड़ जाने जाते हैं। इसलिए जिम्मेदार लोग पेड़ों को लगाने का, संचय करने का, संरक्षित करने का जिम्मेदारी ले और लोगों को उससे राहत दें। आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ के पेड़ जो काटे हैं बहुत ही गलत काटे। कुछ पेड़ तो ऐसे हैं जो रोड में नहीं भी आ रहे थे, उनको भी काट दिए। अब लोग बाग यहाँ गर्मी में कहीं छाया नहीं है, परेशान हो रहे हैं, यात्री परेशान है। कोई आता है, पेड़ की छाया रहती थी, न तो नगर पंचायत ध्यान दे रही है कि कहाँ लगाना चाहिए, पेड़ नए तैयार करवाए। सब धांधलेबाजी चल रही है नगर पंचायत की, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि अभी यहाँ इतनी ज्यादा चित्रकूट में गर्मी पड़ रही है, लेकिन और पेड़ भी काटे जा रहे हैं। तो जैसे रोड बन रही है, तो इनको रोड बनाने के कारण पेड़ काटना पड़ रहा है। तो इन्हें पहले से ये चीजें रखनी चाहिए कि पेड़ कट रहा है तो इसके पीछे और भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। जैसे हमें सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, इन्हें पेड़ लगाना भी चाहिए, क्योंकि पेड़ तो इतनी आसानी से लग नहीं पा रहे हैं। पेड़ अगर लोग लगाते हैं तो सबके लिए अच्छा है, आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है पेड़। और ये वायु, हवा, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। लोग आज की डेट में एसी कूलर में रहते हैं, लेकिन इन्हें बाहर की हवा भी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ हैं कि स्थानीय पत्रकार साथी हैं, आइए उनसे भी जानते हैं इस विषय में कि उनका क्या कहना है। आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय?
देखिए, जब विकास की बात आती है तो विकास के नाम पर ये पेड़ों का कटाव करना कहीं ना कहीं गलत तो है, क्योंकि पेड़ों के कारण ही आज देख रहे हैं कि तापमान में कितना वृद्धि हो रही है। ऐसे में विकास का नाम तो नहीं दिया जा सकता ना पेड़ों की कटाई को। मैं एक ही चीज जानता हूँ और चाहता भी हूँ नगर परिषद से या संबंधित विभागों से कि ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें और ये विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई बिल्कुल न की जाए। पेड़ों को रख रखाव की एक उचित व्यवस्थाएं की जाए ताकि ये जो पर्यावरण संतुलन है बना रहे। ऐसे में नगर परिषद को उचित कदम उठाते हुए प्लांटेशन की विशेष व्यवस्था करनी चाहिए और जो पेड़ पहले से लगे हैं इतने सालों से उन पेड़ों के रख रखाव के लिए भी एक चिंता का विषय है, उसको चिंतन करना चाहिए नगर परिषद को। पेड़ पौधे काटना नहीं चाहिए सरकार को, बाकी लगाना चाहिए। जो भी जनता धर्म के लिए आते हैं यात्री उनको भी परेशानी होती है, दूषण कम होता है। हाँ, पेड़ पौधे काटना बिल्कुल नहीं चाहिए, इससे बहुत ज्यादा नुकसान रहता है। हवा भी नहीं मिलती है, शुद्ध हवा नहीं मिलती है, मतलब हरियाली भी नहीं रहती है, गर्मी भी बहुत होती है। सरकार से आप क्या निवेदन करना चाहते हैं? सरकार से यही निवेदन करते हैं कि पालन करे, पेड़ पौधे नहीं कटवाए, कटवाने के पहले लगवाने की कोशिश करे। ये जो हरियाली कट रही है वो बहुत बेकार है, क्योंकि हवा पानी से बंद हो गया, इसके कारण हवा नहीं मिलती, ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, सब जगह पेड़ कट रहे हैं। ये सरकार अच्छा नहीं कर रही है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए और गर्मी के समय तो पेड़ काटे ही न और पेड़ लगाए जाए। ताकि इतने पौधे लगे जो कटे हैं उनके बराबर में कुछ तो लगाना चाहिए। इतनी गर्मी है, सरकार से आप क्या अपील कर रहे हैं? यही फील करती हूँ कि इतना गर्मी है, इतना वो हो रहा है, पौधे लगने चाहिए। जितने पेड़ काटने पड़ रहे हैं उतना लगाना भी चाहिए, इससे पर्यावरण की रक्षा होती है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे इतनी तो बहुत गर्मी है, पथरीला शहर है, सफाई भी नहीं है। पहाड़ और जितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको देखते हुए यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए, जो कि आज तो बहुत इतनी ह्यूमिडिटी है, हमें उससे बचाता है। सब बारिश वगैरह ये इतनी होगी, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाए। इतनी ज्यादा मात्रा में वृक्ष काटे गए हैं रोड बनाने के लिए, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इतने सारे वृक्ष काटे गए हैं, पेड़ काटे गए हैं, लेकिन इनको लगाने का काम कहीं नहीं किया गया और विकास के नाम पे विनाश हो रहा है। और इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, लोग परेशान गर्मी से, फिर भी पेड़ काटे जा रहे हैं। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से मैं यही अपील करता हूँ कि पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करें और चूंकि कटाई बंद हो। आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये बेरजन की कटाई चल रही है, ये क्या है कि रोड के बीच लगवाई भी जाए, इसके कारण ऑक्सीजन भी कम मिल रहा है और गर्मी भी, तापमान ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये सरकार क्या करे कि पेड़ लगवाने का भी काम करे। हम लोग इस वक्त चित्रकूट नगर परिषद परिसर के अंदर हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे कितनी ज्यादा मात्रा में लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है। बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठित हैं। चारों तरफ मैं कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाए, भारी मात्रा में यहाँ लकड़ियां इकट्ठी की गई हैं काट कर। मेरे ठीक पीछे एक पेड़ अभी काटा हुआ है, हरा पेड़ है, ताजा पेड़ है, उसकी पत्तियां भी आप लोग देख पा रहे हो कि अभी हरी ही हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस पेड़ को कटे हुए। एक और पेड़ मेरे सामने देखिए इसी ढेर में पड़ा हुआ है, जो कि नीम का पेड़ है, एक औषधि का पेड़ है, वो भी ताजा है, उसको भी काट के नगर परिषद द्वारा यहाँ फेंक दिया गया है। ये सवाल नगर परिषद चित्रकूट से है कि इतने ज्यादा मात्रा में पेड़ों को काटा गया है, जो कि हरे और बहुत पुराने वृक्ष थे, उनको पूरी तरह काट दिया गया है और काटने के बाद उनको ढेर में तब्दील कर दिया गया है। ये प्रक्रिया लगभग 1 साल से चल रही है। सोचिए, सवाल ये उठता है कि इतने ज्यादा पेड़ काटने के बाद क्या नगर परिषद ने एक भी पेड़ कहीं लगाए हैं या कहीं पेड़ों का वितरण किया गया है? सोचिए, हम एक तरफ कहते हैं कि एक पेड़ 100 पुत्रों के समान है और यहाँ लगभग सैकड़ों की तादाद में कटे हुए पेड़ मेरे पीछे पड़े हैं। ये सोचने का विषय है और सवाल करने का विषय है कि क्या प्रकृति का हनन इसी प्रकार होता रहेगा? जहां एक ओर हम पढ़ते हैं कि प्रकृति ही परमात्मा का स्वरूप है, अभी हाल ही में हमने देखा कि हमको ऑक्सीजन की कितनी कमी आ गई थी। तो ये सोचना है कि क्या उन अधिकारियों के ऊपर या इस व्यवस्था के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इतने ज्यादा मात्रा में हरे पेड़ों को कटवा डाला है। उनसे ये सवाल होना चाहिए, कहाँ गए वो समाज के जिम्मेदार लोग जो हर वर्ष आज पर्यावरण दिवस आते ही 5-10 पेड़ों का रोपण करते हैं और उनकी फोटो डालते हैं। कहाँ गए वो लोग? उनसे ये सवाल है कि जहां एक तरफ हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं।